जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं कामदा एकादशी के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। कामदा एकादशी बाकी दूसरे एकादशी से ज्यादा महत्व रखती है। कहा जाता है कि इस दिन हर मंगलमय कार्य पूर्ण हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो वह अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। कामदा व्रत रखने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को यदि विधि पूर्वक किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। यह भी कहा जाता है कि कामदा एकादशी के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है और इसकी कथा पढ़ने या सुनने से बहुत ज्यादा अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए आज हम कामदा एकादशी के बारे में जानकारी लेते हैं। इसकी किस प्रकार से पूजा आराधना करनी है, किस तरह से आपको व्रत रखना है और कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी इस दिन जिससे कि आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त ना हो सके। जीवन में अगर आपकी समस्याएं बहुत सारी हैं, कष्ट बहुत हैं, आर्थिक धन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो इस कामदा एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूं उसी प्रकार से आप इसकी पूजा विधि विधान से करें। तो सबसे सर्वप्रथम तो आपने एकादशी के दिन सर्वप्रथम संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। अगर नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, आप जिस भी समय उठते हैं उठ जाइए। और हाँ, जैसे कि एकादशी के दिन गंगा जी में स्नान करने का बहुत ज्यादा अधिक विशेष महत्व होता है। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो अपने नहाने वाले जल में ही कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य मिलाएं। स्नान आदि करने के बाद आप संभव हो सके तो पीले या तो फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। काले, नीले, भूरे रंगों का प्रयोग ना करें। और आपने इस दिन जो व्रत शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपकी पूजा आराधना होगी वो आप एक तांबे का पात्र लें, उसमें आप गंगा जल की कुछ बूंदे मिलाएं, जल भर लें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। तो सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ में ही आपकी पूजा शुरू होती है। तो सूर्य देवता को प्रणाम किया, उनको जल अर्घ्य दिया आपने। अब आप अपने मंदिर में जिस भी प्रकार से पूजा आराधना करते हैं वहां पे साफ सफाई कीजिए, पूजा आराधना कीजिए। अब आपको एक चौकी चाहिए, चौकी बिछा लीजिए। उसके ऊपर आपने डालना है पीले रंग का कपड़ा। पीले रंग का कपड़ा डालने के बाद आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी प्रतिमा, फोटो, विग्रह जो भी है वो आप ले लीजिए। साथ में आपको चाहिए माता लक्ष्मी की फोटो, विग्रह भी। आपने ये दोनों चीजें रखनी है उस पाटे के ऊपर। अब आपने गंगा जल छिड़क के पहले पवित्र कर लीजिएगा, फिर ही आप भगवान की प्रतिमा को उस पे रखिएगा। उसके बाद आपको चाहिए हाथ में गंगा जल लेना है और अपने व्रत का आपने संकल्प लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं संकल्प लेने जा रहा हूं, मेरे व्रत को अच्छे से विधि विधान से जिस भी प्रकार में करने जाओ उसे स्वीकार करें और मेरे जीवन की हर समस्याओं को, हर कष्टों को मुझसे दूर करें। इस तरह से प्रार्थना करते हुए अपने व्रत को शुरू करना है और अपनी पूजा करने के लिए आपने हाथ जोड़ से भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपकी पूजा को वो स्वीकार करें। आपको चाहिए हल्दी, अक्षत, चंदन, फल तथा फूल। ये सारी चीजें ले लीजिए और भगवान को एक एक करके आप अर्पण करें। मगर हाँ, आप ये व्रत करने जा रहे हैं तो पूरे ही विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ इस व्रत को करिएगा। सब सारी चीजें आप भगवान को अर्पण करें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि भगवान आप स्वीकार करें, जो भी भूल चूक है उसे दूर करें। उसके बाद आपने भगवान को टीका लगाना है, पंचामृत देना है और एकादशी के दिन भगवान को तुलसी का पत्र चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। मगर हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आप आज ही एक ही दिन पहले तुलसी का पत्र तोड़ लें, या आपके पास पहले से भी हो तो 11 दिन तक तुलसी का पत्ता शुद्ध माना जाता है, तो उसे गंगा जल से साफ करके आप फिर से प्रभु को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जिस भी प्रकार आप पूजा आराधना कर ली, आपने अब करना क्या, एकादशी की कथा अवश्य ही पढ़नी है, आरती करनी है भगवान की, भगवान को भोग अर्पण करना है। भोग में आप जो भी आपकी क्षमता हो, क्षमता अनुसार आप अर्पण कर सकते हैं।
तुलसी का पत्ता मैं बार बार बोल रही चढ़ाना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूजा आराधना करने के बाद संध्या के समय तुलसी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक भी जरूर जलाइएगा और वहीं बैठ के संभव हो सके तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी जरूर करेगा, इसलिए कि इससे माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती हैं, साथ में भगवान श्री हरि विष्णु भी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के हर एक कष्ट दूर होते हैं। और आपकी जो भी क्षमता हो, क्षमता अनुसार ब्राह्मण को दान जरूर देने, दक्षिणा जरूर दें। उसके बाद ही जब अगले दिन आप पारण करें फिर कुछ खाएं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने एकादशी के दिन किस चीजों की गलतियां नहीं करनी है। खासतौर से इस दिन आपने चावल नहीं खाने। आप सभी जानते हैं एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। जो लोग गलती से भूल से खा लेते हैं तो वो रेंगते हुए कीड़े बनते हैं पिछले जन्म में, अगले जन्म में। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपने चावल नहीं खाना है। और जो भी व्रत रख रखे हैं तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे, वो भी सूर्यास्त से पहले ही। आप अपना जो भी खाना चाहते हैं फलाहार में वो खा सकते हैं। और अगर आपकी तबीयत खराब रहती है या परेशानियां हैं तो जो भी आप खाना चाहते हैं एक बार आप अच्छे से खा लीजिए सूर्यास्त से पहले ही, और फिर अगले दिन जब आप पारण करेंगे तभी खाएं। और कोशिश करें कि घर में लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो, सात्विक भोजन ही बने और सात्विक भोजन ही आप ग्रहण करें। और कोशिश करें कि इस दिन आप ऊंची आवाज में ना बोलें। सारे दिन संभव हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें। और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां हैं तो इस दिन कोशिश करें पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें किसी भी प्रकार से, और ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करें। तो इन बातों का जरूर से जरूर ध्यान रखें। और एकादशी के दिन दान करने का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है, तो आपकी जो भी क्षमता हो इस दिन तिल या फलों का दान जरूर से जरूर करें। और गंगा स्नान जैसे मैंने आपको पहले बताया आपके लिए संभव है किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना तो वो भी जरूर से जरूर करें। आप नहीं संभव है तो कोई बात नहीं। जिन बच्चों के विवाह में अड़चने बाधे रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही है तो एकादशी के दिन बच्चे वो स्वयं केसर, केला, गुड़ और चने की दाल का दान अवश्य करें। इसमें से कोई भी चीज का आप दान कर सकते हैं जो आपकी क्षमता हो। एकादशी के दिन आपने गाय को हरा चारा भी जरूर से जरूर खिलाना है। तो इन बातों का आप जरूर से जरूर ध्यान रखें और भगवान को जो भी भोग लगाए उसे प्रसाद स्वरूप सभी परिवार के सदस्य जरूर ग्रहण करें। और हाँ, भगवान को तीखे किसी भी चीज का भोग ना लगाएं। जिस भी चीज का आप भोग लगाएं मीठा हो, मीठी ही वस्तु का आपने भोग भगवान को लगाना है। तो आपने इस तरह से कामदा एकादशी के दिन पूजा आराधना करनी है और कुछ गलतियां जो आपने नहीं करनी है कि आपको इसका पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो अपने जीवन की हर एक समस्याओं को दूर करने के लिए कामदा एकादशी का व्रत जरूर रखें, विधि विधान से पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी आपके हर कष्टों को दूर करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के छोटे छोटे से अचूक से उपाय के साथ भी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।